Hello everyone, so this is Akshita. So we are going to start from class 8 science chapter number 6 combustion and flames. So this is the second part of this chapter. So we have completed till here. So we are going to start from the types of combustion, that what are the various types of combustion. So first is bring a burning matchstick or gas lighter near a gas stove in the kitchen. Turn on the knob of the gas stove. What do you observe? So आपको क्या करनी है, जो मैच स्टिक रहती है मीन्स जो माचिस रहती है, या फिर जो गैस लाइटनर जिससे हम गैस मीन्स गैस को चलाते हैं, ठीक है, तो वो गैस स्टोव के पास लाना किचन में. फिर आपको जो मीन्स जो नॉब रहता है, ठीक है, जो ऐसे गोल गोल जिसको घुमाते हैं या ऑन ऑफ करने का रहता है गैस स्टोव को, देन उसको आपको टर्न ऑन करना है. वो डू यू ऑब्जर्व? तो क्या आप ऑब्जर्व क्या करते हो? क्वेश्चन, डो नॉट हैंडल ऑफ द गैस स्टोव योरसेल्फ. आपको खुद नहीं पकड़ना जो गैस स्टोव. आस्क योर पेरेंट्स टू हेल्प. आपको अपने पेरेंट्स से हेल्प मांगने इसके लिए. Then next is, we find that the gas burns rapidly and produces heat and light. Such combustion is known as rapid combustion. हम लोगों ने देखा जो गैस जो है बहुत ज़्यादा रैपिडली मीन्स बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बर्न हो रही है, जिसकी वजह से हीट और लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है, और ऐसे combustion को हम क्या बोलेंगे? रैपिड combustion. The next is there are substance like phosphorus which burn in air at room temperature. So ऐसे कुछ substance होते हैं जैसे phosphorus जो means हवा में burn कर means which burn in air, जो हवा में burn होते हैं वो भी at room temperature. Then next is the type of combustion in which a material suddenly burst into flame. ये एक ऐसे टाइप का कम्बिशन है जिसमें जो मटेरियल है बर्स्ट हो जाता है, मीन्स किसमें बर्स्ट होगा? फ्लेम्स में बर्स्ट हो जाएगा, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपैरेंट कॉज. मीन्स कोई अपैरेंट मीन्स इतना डेंजरस नहीं है, बिना विदाउट द डेंजरस. हाँ, उसको बोलते हैं हम स्पॉन्टानियस कम्बिशन. इसको क्या बोलेंगे हम? स्पॉन्टानियस कम्बिशन. Then next is spontaneous combustion of coal dust has resulted in many disastrous fires in coal mines. Means जो spontaneous combustion है, ठीक है, कोल का, ये dust has resulted in means इसमें बहुत ज़्यादा disastrous fires हुई, ठीक है, बहुत ज़्यादा dangerous है ये. हाँ, बहुत ज़्यादा ऐसे means coal mines में, ठीक है, coal mines में it is very dangerous. Spontaneous forest fires are sometimes due to heat of the sun or due to lightning strike. तो ये जो मीन्स जो फॉरेस्ट फायर रहती है, जैसे स्पॉन्टेनियस बहुत ज़्यादा डेंजरस फॉरेस्ट फायर जो रहती है, इसकी वजह से वो कैसे लगती है? क्योंकि सन जो है बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, और उसकी वजह से लाइटिंग स्ट्राइक भी हो सकती है, मीन्स बिजली भी कड़क सकती है. देन हाउएवर most forest fire are due to carelessness of human beings. मीन्स बहुत सारी फॉरेस्ट फायर ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ की वजह से होती है, बिकॉज वी बिकेम केयरलेस, राइट. It is important to remember that the campfires must be completely extinguished before leaving a forest after picnic or a visit. Means ये बहुत ज़्यादा important है. अगर कहीं भी हम कैंप लगा रहे हैं, ठीक है, कैंप फायर लगा रहे हैं, तो मीन्स या फिर हम कोई जैसे पिकनिक या विजिट के लिए आए हैं, तो इसलिए हम वहाँ पे कैंप फायर लगा रहे हैं, तो उसको ना हमें मीन्स मस्ट बी कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश. हम हमारे फॉरेस्ट को छोड़ने से पहले हमें उसको अच्छे से साफ कर देना चाहिए, ठीक है. इट शुड बी एक्सटिंग्विश. Then we generally have firework on festival days. फायर का काम कब रहता है? फेस्टिवल डेज पे. when a cracker is ignition, a sudden reaction takes place within the evolution of sound, heat, light and sound. तो ये फेस्टिवल डेज जैसे फायर वर्क का, जैसे दिवाली पे, ठीक है, दिवाली पे जब हम पटाखे फोड़ते हैं तो इग्निशन हो जाता है, मीन्स एक सडन रिएक्शन होता है, ठीक है, अचानक से फूट जाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से हाई हीट भी प्रोड्यूस होती है, लाइट भी होती है और साउंड भी आती है. देन अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड. तो इसमें जो भी गैस जो रहती है, ठीक है, इस रिएक्शन में वो बाहर आ जाती है. देन सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन. इस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम? एक्सप्लोजन. तो ये थर्ड टाइप का है. Then explosion can also take place if pressure is applied on the cracker. अगर जो फटाके पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हो तो भी एक्सप्लोजन हो सकता है, ठीक है. Then next is flame. So I told that what is flame. If this is candle and if we burn it, so this is the flame, ठीक है, which just took out. Then observe an LPG flame. जो LPG रहेगी मीन्स LPG की जो फ्लेम रहेगी आपको वो ऑब्जर्व करनी है. Then can you tell the color of the flame? क्या आप मीन जो फ्लेम का कलर है वो बता सकते हो? What is the color of a candle flame? अभी कैंडल फ्लेम का कलर क्या है, ठीक है, you have to tell that.
Then recall your experience of burning a magnesium ribbon in class 7. क्लास आपको वो एक्सपीरियंस याद करना है जब अपने क्लास 7 में क्या मैग्नीशियम रिबन बर्न की थी. If you do not have experience of burning the remaining items in table 6.2, you can do that now. जब आपने जो टेबल 6.2 में थी, ठीक है, जब आपने अगर बर्न नहीं किया तो आप वो बर्न अभी कर सकते हो. Then next is that is 6.2. सो आपको ये बताना है जैसे कैंडल फॉर्म्स फ्लेम. हाँ, जो कैंडल की फ्लेम फॉर्म करती है और ये डज नॉट मीन्स वो तो जो ये फ्लेम कैंडल जो है फ्लेम तो फॉर्म करेगी. ऐसे आपको मैग्नीशियम को बताना है कैम्फर, केरोसिन स्टोव एंड कैरकोल. ठीक है, सो लाइक दिस यू कैन टेल दिस. सो नेक्स्ट इज कलर्स ऑफ अ कैंडल फ्लेम and the flame of a kitchen stove. So this the flame of candle, okay, and this is the flame of kitchen stove. Then next if we see, that is flames of kerosene lamp. So this is kerosene lamp like this, okay. So kerosene lamp, candle and a Bunsen burner, okay. So these are the flames. The next is record your observation and mention whether on burning a material forms a flame or not. अभी आपको ये मेंशन करना है कि कोई भी मटेरियल फ्लेम को फॉर्म करता है या नहीं करता है. The next is if you move onwards, so that is structure of a flame. That means जो ये कैंडल रहती है, ठीक है, उसकी जो फ्लेम रहती है, so इसका भी कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है. So let's see that structure by doing an activity, that is 6.5. सो लाइट अ कैंडल, कॉशन बी केयरफुल. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक मोमबत्ती जलानी है आपको. यू शुड बी केयरफुल, ओके. देन होल्ड अ 4-5 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड इंट्रोड्यूस इट्स वन एंड इन द डार्क जोन ऑफ अ नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम. सो ये इधर आपको क्या करना है. सो यहाँ पे आपको जो 4-5 सेंटीमीटर की लंबी सी ग्लास ट्यूब लेनी है, ठीक है, उसके साथ एक पेयर ऑफ टोंग्स. सो टोंग्स आर लाइक दिस, ठीक है, एंड इंट्रोड्यूस इट्स वन एंड इन द डार्क जोन ऑफ नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम. मीन्स जो उसकी दूसरी साइड रहेगी जिसमें नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम मीन्स जिसमें जो कैंडल है उसकी फ्लेम नहीं रहेगी, तो आपको उस साइड से वो डार्क जोन रहेगी. लाइक दिस यू कैन सी ये कैंडल, then this is the pair of tongs and here is the matchstick. So then next is bring a lighted matchstick near the other end of the glass tube. Then one matchstick you have to put near this near the end of the tongs. See this matchstick which is flamed, which is being burnt. Then do you see a flame caught at this end of the glass tube after a while? क्या आप इसके बाद एक फ्लेम देख सकते हो जो मीन्स ग्लास ट्यूब पे आपको दिखेगी. सी दीज आर द फ्लेम्स, दिस ऑल्सो, एंड सी हियर ऑन दिस ग्लास ट्यूब यू आर गोइंग टू सी द फ्लेम एंड दीज आर द पेयर ऑफ टोंग्स. देन नेक्स्ट इज what if so what is it that produces a flame. तो मीन्स क्या है जिससे जो फ्लेम है, जो वो जो मैचस्टिक जो भी है वो ग्लास ट्यूब वो बर्न हुई है. नोटिस दैट द वैक्स नियर द हीटेड विक मेल्ट्स क्विकली. मीन्स आपको नोटिस करना है कि जो वैक्स है जो मीन्स जो बर्न कर रहा है, ठीक है, वो जल्दी से वो जो ये विक है वो मेल्ट हो जाएगी, ठीक है. Then next is the substance which vaporize during burning give flames. Means जो substance जब हम जिस सब्सटेंस को बर्न करें अगर वो वेपोराइज हो गया तो उसके अंदर से क्या है, फ्लेम निकलेगी. देन फॉर एग्जांपल केरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक एंड आर वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स. फिर जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं केरोसिन ऑयल या फिर मोल्टन वैक्स. जब ये जैसे विक के थ्रू जब बढ़ते जाते हैं, ठीक है, जब वेपोराइज होते हैं बर्न ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, फिर इनके अंदर से क्या है, फ्लेम निकलती है. कैरकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपोराइज एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम. जो कैरकोल है वो क्या है, वो वेपोराइज भी नहीं होता, और अगर वेपोराइज नहीं होगा तो उसके अंदर से जो है फ्लेम नहीं निकलेगी. इन एक्टिविटी 6.5 could the vapors of wax coming out of the glass tube be the cause of the flame produced. अगर जो भी कोई भी सब्सटेंस में अगर वेपोराइज हो रहा है और उसके अंदर से वैक्स निकल रहा है तो वो फ्लेम प्रोड्यूस करेगी. अगर नहीं हो रहा है, अगर जो वेपोराइज भी नहीं हो रहा है और वैक्स भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो फ्लेम भी नहीं होगी. देन नेक्स्ट इज
when the candle flame is steady, it introduce a clean glass plate slide into the luminous zone of the flame. फिर जब कैंडल फ्लेम का हम स्टेडी में रखेंगे, ठीक है, स्थिर पोजीशन में रखेंगे, फिर क्या होगा, फिर हमें ग्लास प्लेट या फिर उसकी स्लाइड लेके आनी है जो ल्यूमिनस जोन में होगी, ठीक है, जो कौन से जोन में होगी, ल्यूमिनस जोन, लाइक यू कैन सी हियर, ठीक है, ये कैंडल है 6.11 हियर, दिस इज द कैंडल, ठीक है। नाउ यू कैन ब्रिंग दिस टाइप ऑफ मेटल एंड आप फिर जला के देख सकते हो, फिर ये बर्न होता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। देन होल्ड इट देयर विद अ पेयर ऑफ टोंग्स फॉर अबाउट 10 सेकेंड्स, फिर आपको ये पकड़ के रखना है, ठीक है, ये टोंग्स है तो टोंग्स की हेल्प से आपको ये 10 सेकेंड्स के लिए पकड़ के रखना है। कितनी सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स। देन रिमूव इट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, फिर आपको रिमूव कर देना है ये, फिर आपको क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हो, यू विल ऑब्जर्व लाइक दिस दैट हियर अ ब्लैक स्पॉट विल कम। देन सो नेक्स्ट इज a circular blackish ring is formed on the glass plate slide. A slide, it indicates the deposition of unburnt carbon particles present in the luminous zone of flame. मीन्स जो ब्लैकिश रिंग मीन्स जो ब्लैक स्पॉट हो गया, हाँ, सो दैट वो मीन्स ये जो ब्लैक स्पॉट जो बना है वही आप ऑब्जर्व करोगे, और वो क्या बताता है, मीन्स जो अनबर्न कार्बन जो बर्न नहीं हुआ था तो वहाँ पे वो डिपॉजिट हो गया, वो कहाँ पे हुआ, इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम की ल्यूमिनस जोन होती है, ठीक है, तो इसके बारे में हम फर्दर पढ़ने वाले हैं। देन होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स। आपको क्या करना है, एक पतली सी लंबी सी कॉपर की वायर लेनी है, ठीक है, उसके मीन्स विद जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन। अब ये आपको कहाँ पे रखनी है, नॉन ल्यूमिनस जोन, ठीक है। तो ये जो फ्लेम रहती है जैसे कैंडल, तो उसकी जो फ्लेम रहती है उसकी इसमें बहुत सारी जोन्स होते हैं इस फ्लेम में, तो हम पढ़ने वाले, तो उसमें नॉन ल्यूमिनस जोन में रखना है 30 सेकेंड्स के लिए। Notice that the portion of the copper wire just outside the flame gets red hot. Means जो फ्लेम का मीन्स वो फ्लेम क्या है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, जो कॉपर का जो पोर्शन रहेगा वो रेड हो जाएगा, मीन्स बहुत ज़्यादा गर्म भी हो जाएगा और रेड कलर का हो जाएगा। Does it indicates that the non-luminous zone of the flame has a हाई टेम्परेचर, क्या ये बताती है कि मीन्स नॉन ल्यूमिनस जोन का क्या है, ज़्यादा टेम्परेचर है क्योंकि वो ज़्यादा गर्म हुई है। इनफैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट, ये पार्ट जो फ्लेम का बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट है। सो ये आप देख सकते हो डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम। तो दिस इज द फ्लेम, ओके, ये फ्लेम है। देन वेट, आई विल चेंज माई कलर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हियर। यस, सो ये आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कम्बशन, ब्लू, तो ये जो बाहर की जोन रहती है ना, ये ब्लू कलर की रहती है, और ये बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट है, सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट यही है। फिर मिडल जोन ऑफ पार्शियल कम्बशन, फिर ये मिडल जोन रहती है, ठीक है, बीच वाली जो रहती है ये मिडल जोन रहती है, ये येलो कलर की होती है, ठीक है, वो सिंपल रहती है, मॉडरेटली हॉट, इतनी हॉट नहीं रहती बट मीडियम में रहती है। द नेक्स्ट इज अनबर्नड जोन ऑफ अनबर्नड वैक्स वेपर, अब जो बर्नड नहीं हुए, ठीक है, वो लीस्ट हॉट, मीन्स बहुत ही ज़्यादा कम हॉट रहेगी और एकदम बीच में रहेगी, और वो एकदम ब्लैक कलर की रहेगी। You can see like this black one, and this is the wax candle जो burned हो रही है। Then this is the diagram of the candle flame. Then if we move to next, that is goldsmith blow the outermost. What does goldsmith blow? It blows outermost zone of a flame with a metallic blow pipe for melting gold and silver. Means जो goldsmith है वो क्या है, जो बाहर की outermost zone रहेगी जैसे flame, ये जो आप देख सकते हो जो फ्लेम रहेगी, ठीक है, इसको एकदम बाहर से जलाएगा, ठीक है, क्यों, बिकॉज उसको गोल्ड और सिल्वर को पिघलाना है, इसलिए एकदम सबसे बाहर वाली जोन, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म रहती है। वाई डू दे यूज द आउटरमोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, मीन्स जो सबसे ज़्यादा बाहर वाली जोन, मीन्स जो ब्लू वाली जोन है वो क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर आसानी से पिघल जाते हैं। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज अ फ्यूल, what does fuel mean? So next is the heading about fuel. Then recall that the sources of heat energy for domestic and industrial purposes are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. Means आप recall करो sources of heat, आपको वो sources of heat recall करना है जो जैसे heat energy के, जैसे हम लोगों ने domestic और industrial purpose में देखा था, जैसे ज़्यादातर wood के uses थे, charcoal के uses थे, petrol और kerosene, और भी बहुत सारे fuel के यूजेस देखे थे हम लोगों ने। दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड फ्यूल, सो इन्हीं को हम फ्यूल्स कहते हैं।
अ गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ रेडली अवेलेबल. एक सबसे अच्छा फ्यूल वही होगा जो मीन्स हर जगह आसानी से मिल जाता है. इट इज़ चीप, वो सस्ता भी होगा. देन इट बर्न्स ईजिली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट. वो मीन्स हवा में मीन्स एक मीडियम रेट पे वो बर्न होगा. देन इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. उसके अंदर से बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी. एंड इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस. और उसके बाद जब वो बर्न होगा तो वो कोई अनडिजायरेबल मीन्स अनवांटेड सब्सटेंस नहीं लीव करेगा. देन नेक्स्ट इज देयर इज प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल. ऐसा कोई फ्यूल नहीं है जिसको हम लोग आइडियल फ्यूल मान सके. ठीक है. then we should look for a fuel which fulfills most of the requirement for a particular use. हमें ऐसा फ्यूल देखना है जो हमारी ज़्यादातर जो यूज़ है जो रिक्वायरमेंट उनको फुलफिल कर सके. then fuel differ in their cost. फ्यूल क्या मीन्स उनके फ्यूल किस में डिफर करते हैं उनके कॉस्ट में. मीन्स किसी का कॉस्ट ज़्यादा है, किसी का कम है. सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर्स. कुछ फ्यूल्स दूसरों से सस्ते होते हैं. देन मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल्स फैमिलियर टू यू. मीन्स जो आपको फ्यूल्स पता है तो आपको उसकी एक लिस्ट बनानी है. ग्रुप देम एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल एज इन टेबल 6.3. जैसे टेबल 6.3 में दिखाया था आप ऐसे फ्यूल के नाम लिख सकते. जैसे कौन सा फ्यूल सॉलिड स्टेट में, कौन सा लिक्विड में है, कौन सा गैशियस में. तो ऐसे आप नेम इधर मीन्स इसके लिस्ट बना सकते हो. देन दिस इज ऑल अबाउट द फ्यूल. एंड नेक्स्ट इज फ्यूल एफिशिएंसी. मीन्स क्या क्या इसकी एफिशिएंसी है, क्या क्या इसकी यूजेस एंड ये कैसे एडवांटेजेस है. Then suppose you were asked to boil a given quantity of water using cow dung, coal and LPG as fuel. सपोज जैसे आपको एक मीन्स जलाने के लिए एक मीन्स आपको पानी दिया गया जिसमें काउडंग और कोल और एलपीजी, ठीक है, ये फ्यूल है और इसको आपको कहा कि बॉईल करने के लिए. विच फ्यूल वुड यू प्रेफर. ठीक है, तो कौन सा फ्यूल आप प्रेफर करोगे. गिव योर रीजंस. आपको रीजंस देने हैं कौन सा फ्यूल आप लोगे और क्यों लोगे. यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स. आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हो. डू दीज थ्री फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट. क्या इन तीनों फ्यूल में एक ही अमाउंट की जो हीट है वही सबने एक ही अमाउंट की हीट प्रोड्यूस की. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कम्बशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू. मीन्स जितनी में मीन्स अगर 1 kg फ्यूल रहेगा पूरी तरीके से कंबशन मीन्स पूरी तरीके से जब वो बर्न होगा तो उसकी जो हीट जो रिलीज होगी, ठीक है, हीट जो रिलीज होगी उसे हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं. देन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस इन अ यूनिट कॉल्ड किलोजूल पर केजी. ठीक है, तो अभी इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं किलोजूल पर केजी. अभी इसका शॉर्ट फॉर्म है के इज शॉर्ट, जे इज कैपिटल, देन के जी इज शॉर्ट. सो केजी पर kg. Okay. Then calorific value of some fuels are given in table 6.4. अभी calorific value means कुछ fuels की value दी गई है 6.4 में. Like fuel यहाँ पे calorific value cow dung cake की 6,000 to 8,000, wood की 17,000 to 22,000, coal की 25,000 to 33,000, पेट्रोल की 45,000, केरोसिन की भी 45,000, डीजल, मीथेन, सीएनजी, डीजल की 45,000, मीथेन और सीएनजी की 50,000. देन एलपीजी की 55,000, बायोगैस की 35,000 से लेके 40,000 तक. फिर हाइड्रोजन की 1,50,000. ठीक है, सो दीज आर द कैलोरीफिक वैल्यू. देन नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीडिंग टू हार्मफुल प्रोडक्ट. मीन्स उन फ्यूल्स को बर्न करना है जिनकी वजह से एनवायरनमेंट को क्या है बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस करने पड़ रहे हैं. Then here we go, that is increasing fuel consumption has harmful effects on environment. जैसे हम लोग फ्यूल का जो यूज़ है वो बढ़ता जा रहा है तो उसकी वजह से एनवायरनमेंट को भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट हो रहे हैं. फर्स्ट हार्मफुल इफेक्ट इज कार्बन फ्यूल लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स. तो जो कार्बन फ्यूल जैसे वुड, कोल, पेट्रोलियम ये सब जब ये मीन्स बर्न किया जाता है तब उसके बाद ये कुछ अनबर्न पार्टिकल्स छोड़ देते हैं कार्बन के. These fine particles are dangerous pollutant causing respiratory diseases such as asthma. और ये जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल, बहुत ज़्यादा रिस्की है, डेंजरस है क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिजीजेस होते हैं जैसे अस्थमा की प्रॉब्लम,
देन ये फिर सेकेंड हमारा जो इफेक्ट है वो है इनकम्प्लीट कम्बिशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अगर हम इनको पूरी तरीके से बर्न नहीं करेंगे तो इसकी वजह से CO गैस निकलेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड मीन्स CO गैस। इट इज़ वेरी पॉइजनस गैस, ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस होती है। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज रूम। अगर कोई भी क्लोज रूम में हम कोल बर्न करेंगे तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। अगर कोई भी बंद कमरे में कोल जलाया गया, ठीक है, और उसमें से अगर वो पूरी तरीके से भी नहीं चला तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगी और उसकी वजह से जो पर्सन उस रूम में सो रहा है तो उसकी डेथ हो जाएगी। ओके, सो बिकॉज दिस इज वेरी पॉइजनस गैस। Then Bojo is thinking that, oh, so that is why we are advised never to sleep in a room with burning or smoldering coal fire in it. तो इसलिए हमें एडवाइस किया जाता है, इसलिए हमें सलाह दी जाती है कि हमें कभी भी ऐसे रूम में नहीं सोना चाहिए जो एक बंद कमरा है और वहाँ पे जल रहा है, समथिंग इज बर्निंग, या फिर स्मोल्डिंग कोल, या फिर कोल को जलाया जा रहा है। देन थर्ड इफेक्ट इज combustion of most fuels releases carbon dioxide in the environment. जो अगर बहुत ज़्यादा फ्यूल्स हम बर्न करेंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी एनवायरनमेंट में। Increased concentration of carbon dioxide in the air is believed to cause global warming. अगर ज़्यादा CO2 होगी तो मीन्स उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो it will cause to global warming. Then this is the third effect. Then before moving to fourth effect, let's read this about the global warming. So global warming is a rise in the temperature of the atmosphere of the earth. Global warming क्या है? Global warming जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है। Then this result among other things in the melting of polar glaciers, which leads to a rise in sea level causing floods in the coastal areas. तो इसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट होते हैं? जो ग्लेशियर्स मीन्स जो बर्फ़ के जो भी पहाड़ रहते हैं, ठीक है, तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, एंड इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो सी लेवल है वो भी बढ़ जाता है और इसकी वजह से बाढ़ भी आ सकती है कोस्टल एरियाज में। देन लो लाइंग कोस्टल एरियाज में इवन बी परमानेंटली सबमर्ज्ड इनटू वाटर। जो लो लाइंग कोस्टल एरियाज मीन्स जिनको जो सी लेवल है वो कम है, वाटर लेवल कम है, तो वो वाटर के अंदर ही परमानेंटली चले जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, सबमर्ज हो जाते हैं। देन this is about for centuries wood was used as domestic and industrial fuel. तो पहले के टाइम में, पहले सेंचुरीज में जो वुड है तो उसको कैसे यूज़ किया जाता है? जैसे डोमेस्टिक वर्क के लिए यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्री के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था। बट नाउ इट हैज़ बीन रिप्लेस बाय कोल एंड अनदर फ्यूल्स लाइक LPG. अभी इसको कैसे यूज़ किया जाता है? अभी मीन्स कोल की जगह हम LPG यूज़ करते हैं, मीन्स फ्यूल्स लाइक LPG. इन मैनी रूरल पार्ट्स ऑफ द आवर कंट्री पीपल स्टिल यूज़ वुड एज अ फ्यूल बिकॉज ऑफ इट्स ईज अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट. अभी भी रूरल पार्ट्स में, ठीक है, अभी भी जो मीन्स इन द विलेजेस, ठीक है, बहुत सारे मीन्स कंट्री में बहुत सारे विलेजेस में वुड मीन्स पीपल स्टिल यूज़ वुड, अभी भी वो वुड यूज़ करते हैं क्योंकि वो आसानी से मिल जाता है और वो सस्ता भी होता है. Then however burning of wood gives a lot of smoke which is very harmful for human beings. वैसे भी जो burning of wood, जैसे जो wood जो हम लोग बर्न करते हैं उससे बहुत ज़्यादा स्मोक निकलता है जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है. इट कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, इसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं. देन ऑल्सो ट्रीज प्रोवाइड अस विद यूजफुल सब्सटेंसेज विच आर लॉस्ट व्हेन वुड इज यूज्ड एज फ्यूल. मीन्स ट्रीज हमें जो बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेज जो हमें ट्री से मिलते हैं वो भी लॉस्ट हो जाते हैं. मीन्स जब हम लोग वुड को यूज़ करेंगे तो वो भी लॉस्ट हो जाएंगे. मोर एवर कटिंग ऑफ ट्रीज लीड्स टू डिफोरेस्टेशन विच इज़ क्वाइट हार्मफुल टू द एनवायरमेंट एंड यू हैव लर्नड इट इन क्लास 7. मीन्स अगर हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रीज कट करेंगे, अगर ट्रीज मीन्स जो प्रोसेस होता है ट्रीज को काटने का उसे हम डिफोरेस्टेशन बोलते हैं. अब ये एनवायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाते हैं. हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़े थे अबाउट द डिफोरेस्टेशन. देन नेक्स्ट इज द फोर्थ इफेक्ट, दैट इज बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस. अगर हम कोल और डीजल को बर्न करेंगे उसकी वजह से क्या होगा? जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो एनवायरनमेंट में जाएगी. इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस. इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कोरोड भी होता है और बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग गैस है, मीन्स जिसमें हम अच्छे से सांस नहीं ले पाते. मोर एवर पेट्रोल इंजन्स गिव ऑफ गैशियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन. मीन्स बहुत बार जो पेट्रोल इंजन्स रहते हैं तो उसके अंदर से भी गैशियस ऑक्साइड नाइट्रोजन की निकल जाती है, रिलीज हो जाती है.
ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजोल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म्स एसिड। जो सल्फर और नाइट्रोजन के जो भी ऑक्साइड रहते हैं, ठीक है, वो रेन वाटर में मिक्स हो जाते हैं और एसिड बनाते हैं। सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। अब जो वो मीन्स क्लाउड में मिक्स हो जाते हैं, अब वही क्लाउड्स की जो जब वो वेपोरेट होके जब अर्थ पे गिरते हैं, ठीक है, तो वो रेन जो अर्थ पे आती है उसको हम बोलते हैं एसिड रेन। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग्स, सॉइल। तो ये मीन्स क्रॉप्स, बिल्डिंग्स और सॉइल, इन तीनों चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इट इन क्लास, आपने ऑलरेडी क्लास 10 में पढ़ा हुआ है। Then next is the use of diesel and petrol as fuels in automobiles is being replaced by CNG, compressed natural gas, because CNG produces the harmful products in very small amount. CNG is a cleaner fuel. मीन्स जब हम लोग डीजल और पेट्रोल जब अभी के टाइम यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल्स में, व्हीकल्स में, तो उसकी वजह में हमें उसको CNG से रिप्लेस कर देना चाहिए। CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसकी वजह से हार्मफुल प्रोडक्ट रिलीज होते हैं बट बहुत ही कम अमाउंट में रिलीज होते हैं। एंड CNG क्या है? क्लीनर फ्यूल है। सो वी शुड यूज CNG in place of other fuels. So we have completed this chapter. So thank you so much for watching this video. I hope you understood that what I taught. Bye guys.